तो दोस्तों ऐसा लगने लगा है कि संसार के जितने भी देश हैं वो सभी मिसाइल और हथियारों के पीछे लगी हुई है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन से जहां भी देखो वहां मिसाइल और हथियारों को लेकर ही खबरें आ रही हैं। और इसी बीच भारत के दुश्मन देश की तरफ से ऐसे कारनामे आए हैं जिससे भारत दंग रह गया है। और हाल ही में चीन की मिसाइल को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे भारत की चिंता तो बढ़ी ही है, लेकिन इससे कई ज्यादा सदमा अमेरिका को लगा है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर देशों के द्वारा मिसाइल की सटीक संख्या को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन डाटा के मुताबिक बड़े बड़े देशों के पास ज्यादा से ज्यादा 2000 या 3000 या फिर रूस और अमेरिका के पास लगभग 5000 मिसाइल मौजूद है। लेकिन दोस्तों चीन की मिसाइल को लेकर आई एक रिपोर्ट ने दुनिया भर को चौंका दिया है और आप भी सुनकर चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, चीन के पास 13,000 घातक मिसाइल मौजूद है। इसी कारण यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों देखा जाए तो चीन सिर्फ 2 ही देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिसमें पहला है अमेरिका और दूसरा है भारत। इससे जाहिर सी बात है कि अगर चीन का डिफेंस हथियार बढ़ेगा तो भारत और अमेरिका के लिए भी चुनौती बढ़ेगा। बाकी के कुछ देश हैं जो चीन से परेशान हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो उनके पीछे पीछे रहते हैं। आप लोग को तो पता ही है कि भारत किसी के पीछे नहीं रहता, वो हमेशा सीना ताने खड़ा रहता है, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, क्योंकि भारत अपने सैन्य बल को प्रति साल बढ़ाते जा रहा है। और दोस्तों अभी के समय पर हम लोग के पास छोटे बड़े से लेकर फाइटर जेट, सबमरीन, युद्धपोत, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ऐसे मिसाइल है जिससे चीन भी भारत से पंगा लेने के लिए सोच में पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों चीन का बहुत खतरनाक कारनामे हैं और इनका बहुत से देशों के साथ बिहेवियर अग्रेसिव रहा है। इसलिए चीन अमेरिका और भारत को सोचने पर मजबूर कर देता है कि चीन का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि अगर कोई बीमारी रहती है तो उसे जल्द से जल्द इलाज करा लेना चाहिए ताकि वो ज्यादा बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। और कुछ दिनों से चीन के तरफ से दरअसल हाल ही में ये बात पता चली है कि चीन के पास 13,000 मिसाइल है जो भारत पर भी हमला करने की क्षमता रखती है। दोस्तों चीन की पूरी मिसाइल में से लगभग 1300 मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिन्हें आमतौर पर MRBAM कहा जाता है, और इसकी मार्क क्षमता 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच होती है। और इसी में से 500 से अधिक ICBM मिसाइल, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से भी अधिक होती है। इस मिसाइल का उपयोग करके एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला किया जा सकता है। मान लीजिए अगर एशिया से एक मिसाइल छोड़ेंगे तो वो अमेरिका के किसी भी जगह को नष्ट कर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा चीन के पास अधिक मात्रा में सबसे कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी है। और दोस्तों जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल का बड़ा भंडार चीन के पास मौजूद होना और साथ ही उसकी संख्या को लगातार बढ़ाना भारत के लिए एक रणनीति साबित करता है। और भारत की बात छोड़िए, आप खबर में देख सकते हैं कि चीन जिस तरह से न्यूक्लियर मिसाइल तेजी से बढ़ाए जा रहा है, अमेरिका का भी चिंता बढ़ रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारत चीन के सामने झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि अभी के समय भारत के पास बहुत हथियार है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास हथियारों की संख्या कम भी रही तो हम कूटनीति के मामले में चीन से एक कदम आगे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका जैसे देशों को चिंता होती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि जितना भी हमारे पास डिफेंस सिस्टम है उससे चीन के सभी हथियारों को नष्ट कर सकते हैं। और यही सवाल भारत के लिए फिर से खड़ा हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि चीन के पास अकेले किलर मिसाइल की संख्या 2000 से ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों इतिहास गवाह हैं कि कभी कोई पड़ोसी आपस में सामंजस्य बनाकर नहीं रह सकते, और यही कारण है कि कभी कभी दोनों देशों का तनाव ज्यादा बढ़ जाता है और युद्ध की नौबत आ जाती है। और इतिहास भी इसका गवाह है कि आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं वो सिर्फ जड़ जोड़ू और जमीन, इन्हीं 3 चीजों के लिए हुई है। अगर जड़ की बात करें तो धन दौलत के लिए होने वाले युद्ध आज कई देशों के बीच व्यापारिक युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। और बात करें जोड़ू की,
यानी स्त्री तो सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है, जिसने द्रौपदी के सम्मान के लिए पांडव और कौरव में युद्ध लड़ा गया था। और जमीन के लिए तो आप सभी जगह युद्ध देखते होंगे। कभी कभी तो खुद के रिश्तों में भी होता है, जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि रूस, यूक्रेन और आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच लड़ाई बड़े लेवल पर देखने को मिला था। और वैसे भी जमीन के लिए चीन और भारत के बीच विवाद तो चल ही रहा है और व्यापारिक कंपटीशन भी दोनों देशों के बीच देखने को मिल रही है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, चीन से भारत का विवाद सदियों से चला आ रहा है, लेकिन 2020 से कुछ ज्यादा ही विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत हमेशा से ही शांति चुना है और हाल ही में आप लोगों ने देखा कि कैसे भारत कूटनीति का उपयोग करके बीच में रूस को लाकर भारत और चीन ने हाथ मिलाया। इसी कारण से भारत और चीन का 75% विवाद का सुलह हो गया और भारत और चीन की सेना लद्दाख से पीछे हट गई। लेकिन दोस्तों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि चीन गिरगिट के तरह रंग बदलने में सबसे आगे है। वो कभी भी अपना रंग बदल सकता है, इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन बड़े पैमाने पर मिसाइल लॉन्च करता है तो भारतीय BMD सिस्टम के लिए भी रोकना आसान नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, अगर चीन थोड़ी भी चालाकी करता है तो भारत भी सैन्य बल में पीछे नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास INS विक्रांत जैसी वॉरशिप्स है और हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करके सक्सेसफुली इसका परीक्षण भी किया। और इसके अलावा इजराइल और रूस जैसे देशों का साथ है, जो कि हथियारों की सप्लाई बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। और हाल ही में दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर भारत को हथियारों का कमी होता है तो अमेरिका भारत को हथियार सप्लाई करेगा। यही नहीं, भारत के पास एक ब्रह्मोस मिसाइल है जिससे चीन डरता है और चीन को लगता है कि भारत के पास 14,000 ब्रह्मोस मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, भारत भी इन मामलों में ये सब चीज सीक्रेट रखता है। लेकिन सार्वजनिक डाटा के हिसाब से हमारे पास लगभग 700 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल है। फिलहाल आप लोग अपना राय कमेंट में बताइए कि जिस तरह से सभी देश अपने हथियारों को बढ़ाने में लगी है, क्या ये भविष्य के लिए सही रहेगा? तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।